जिस प्रकार से पंचकुला में अभी पिछले दिनों में काफ़ी कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो उसको लेकर पंचकुला प्रशासन द्वारा क्या-क्या तैयारियां की गई हैं? किस तरह से बेड की संख्या बढ़ाई गई? तीसरी लहर के दृष्टिगत जिला प्रशासन पंचकुला का दो इश्यूज़ के ऊपर मेन फोकस रहा है। एक तो इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल और दूसरा वैक्सीनेशन। क्योंकि हमारा मानना ये था कि कोरोना को हम कोविड प्रोटोकॉल की पालना करके और पूरी पॉपुलेशन को 100% वैक्सीनेशन करके ही इससे हम बच सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमने दिसंबर के माह से, जब से ये जो केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, तभी से हमने कोविड प्रोटोकॉल की इन्फोर्समेंट के लिए 14 इंसिडेंट कमांडर्स की अध्यक्षता में टीमें गठित की हुई हैं। और इन 14 टीमों ने 1 दिसंबर से लेके 11 जनवरी तक 3539 चालान किए मास्क ना पहनने के कारण, और लोगों पे 17,69,500 रुपये जुर्माना किया। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से यही लोगों से प्रार्थना है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी अक्सर से पालना करें, मास्क पहन कर रखें, उचित दूरी बनाए रखें और बिना ज़रूरी काम के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं। और वैक्सीनेशन पे भी जिला प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का पूरा जोर रहा है। और जो वैक्सीनेशन की जो फर्स्ट डोज है वो ज़िला में 115% लोगों को लगाई जा चुकी है, और जो सेकंड डोज है वो भी हमने 100% का टारगेट पूरा कर लिया है। तो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज है उनका 100% का टारगेट पूरा हो गया है। जहाँ तक जो 15 वर्ष से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, तो अभी तक 45% जो बच्चे हैं पंचकुला ज़िला में उनका हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने इसके फैलाव को रोकने के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं। 6 कोविड केयर सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं, जिसमें से 3 हैं वो भी फंक्शनल हैं। लेकिन कल का जो मेरे पास फिगर है, हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी है कोविड केयर सेंटर्स की वो 284 है, लेकिन उनमें अभी सिर्फ 4 पेशेंट्स हैं वो सेक्टर 12 में कल तक थे। इसी तरह हमारे पास हॉस्पिटल्स में, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 600 के हमारे पास जो बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन बेड्स या हर तरह के जो बेड्स हैं वो 600 हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ 43 जो बेड्स हैं वही ऑक्यूपाइड हैं, और इनमें से जो कल की फिगर्स है उसमें से मात्र 4 जो पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन बेड्स पे थे। तो इस तरह हमारे पास जो बेड्स की व्यवस्था भी ज़िला में पूरी है। अगर हम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात करें तो सेक्टर 6 जो पंचकुला का सिविल हॉस्पिटल है उसमें 300 LPM का जो PSA प्लांट है वो फंक्शनल है। इसी तरह से जो कालका का हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 133 LPM का जो PSA प्लांट है वो फंक्शनल हो चुका है। और इसके अलावा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो 16 किलोलीटर की हमारे पास कैपेसिटी है। तो हमारे पास जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है। ज़िला में टोटल कल शाम तक के जो एक्टिव केसेस थे वो 2343 थे। इसमें से होम आइसोलेशन में 2300 हैं और हॉस्पिटल में एडमिट, जैसे मैंने पहले बताया है, वो 43% है। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। कल की अगर हम बात करें तो कल 2565 सैंपल लिए थे, उनमें से जो पंचकुला के हैं वो 734 जो केसेस पॉजिटिव आए थे, जिससे अगर हम पॉजिटिविटी रेट करें तो लगभग 30% लोग हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों के माध्यम से यही जनता से निवेदन है
कि वो जो कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालना करें। और जो लोग अभी भी छूट गए हैं किसी कारण से, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, वो अपना वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि वैक्सीनेशन की अगर दोनों डोज लगी हुई हैं तो उनको जो कोरोना अगर होता भी है तो वो बिल्कुल माइल्ड होता है, और उसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल माइल्ड रहते हैं, वो फैटल नहीं होता। तो सर गाइडलाइन अभी सरकार की तरफ से कोई आई है इसको रोकथाम के लिए? ये सरकार के लिए वो, जैसा मैंने आपको बताया कि 6 बजे तक जो मार्केट है वो खुली रहती है। उसके बाद 6 बजे के बाद जो मार्केट से बंद हैं, और 11 बजे से लेके 5 बजे तक है वो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके अलावा ज़िला में किसी तरह की रैली, धरना, प्रदर्शन उसकी ऊपर पूरी तरह से बैन है। जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जागरूक है, और हमने जो सरकार की हिदायतों के अनुसार जो भी कदम उठाने थे वो सब हमने उठाए हुए हैं। तो प्रशासन द्वारा पुलिस की भी मदद ली जा रही है कई जगह पर, जिस प्रकार से अभी फंक्शन शादी समारोह को लेकर वहाँ भी गाइडलाइन जारी की गई है उनको लेकर, गैदरिंग को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल। जो पुलिस भी प्रशासन का हिस्सा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स की टीम है, पुलिस विभाग के हैं, या जो सिविल प्रशासन है, सारा मिलके हम लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के तालमेल से ही काम किया जा रहा है। तो अगर बात की जाए सर, अगर आने वाले दिनों में केसेस बढ़ते हैं तो पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में है? बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन के लेकर, बेड्स को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे ऑक्सीजन की बात करें हम, चाहे कोविड केयर सेंटर्स में बेड्स की बात करें, या हॉस्पिटल में बेड्स की बात करें, तो हमारे पास पर्याप्त संख्या में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, और प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है।